महरम और गैर महरम के जो तकद्दुस हैं और उनके ऊपर जो कानून साजी है, उनके ऊपर जो बाफिकेशन है, उसमें जो पर्दे के कवानीन है, मेरे ख़्याल में इस पे कोई दो राय नहीं है कि वो कुरान हकीम में बड़े वाज़े हैं। अगर किसी को वो वाज़े नहीं नज़र आए तो इस दुनिया के अंदर एक शख्स अल्लाह ताला ने डॉक्टर इसरार के नाम से भेजा था मौलाना मौदूदी के बाद, जो कि मेरी इस हालिया नस्ल के लिए, और उन्होंने इसके ऊपर जितनी मेरे ख्याल में ठोका ठाकी करके लोगों को समझाने की कोशिश की। भाई हम नहीं माने, हमने कहा नहीं, हम जो है वो ज़रा थोड़े से क्या लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँ, मॉडर्न लोग हैं। मैं बेहतर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लग गया था क्योंकि हम तो ठीक नहीं समझते कि ये लफ्ज़ दकियानूसी भी नहीं मैं यूज़ कर सकता। हमने कहा कि नहीं ये ठीक। लेकिन वो जब बीज बो रहे थे, जब डॉक्टर इसरार साहब इसके ऊपर चीख के वो कुरान ऑडिटोरियम में बताते थे कि भाई ये पर्दे हैं, ये रिश्ते हैं, ये घर में पर्दे होंगे, ये बाहर होंगे, आपने नहीं माने। जब आपने पौधा लगा दिया, आपने बीज बो दिया, वो जब दरख्त बड़ा हो गया तो फिर उसके बाद आपका जो आज 2022 का जो माशरा बना, उसके अंदर यकीन करें कि मैं इस बात पे करना ही नहीं चाहता बात, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। वो रिपोर्टिंग है, वो एक माशरे का मसला है कि तकद्दुस जो है वो माँ बेटे का, बाप बेटी का, सास ससुर का, बहू का, नंद का, किसी महरम रिश्ते का, गैर महरम की तो बात ही छोड़ दें, महरम रिश्ते के अगर तकद्दुस ना हो तो फिर मैं कहूँगा इस माशरे में एक ही जुमला मुझे ना कोई सुनाए कि जी इस्लाम से बड़ी दूरी है। क्योंकि जितनी गलाजत हमने यहाँ पे इस मुल्क में इस्लाम के नाम पे की, भाई जो मुल्क इस्लामी नहीं है वहाँ ये गलाजतें इतनी नहीं है जितनी आपने इन फजूलियात को, मैं बरक़ात कहने लगा था, आपने जितना इनको कबूल कर लिया है। ये क्यों है, इसके ऊपर नफ्सियाती बात जो है वो डॉक्टर निशाबा से करेंगे। बहुत शुक्रिया आपसे। उसैद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उसैद भाई, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ अली वकार है। अली वकार अस्सलाम वालेकुम। आलिया बरनी इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ होंगी कराची से। लेकिन अरशद अली हमारे रिपोर्टर हैं, पहले इनसे ज़रा ये कहानी सैको सबाक के साथ सुन लें और देखें कि इसमें वो जो गुनाह है वो अपनी जगह है, लेकिन ये मामला है क्या, पहले ये ज़रा देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम अरशद। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कुछ बताइएगा अरशद इसके ऊपर, आपको जो भी अभी तक पता चला। जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली ये हाईकोर्ट की दो इस हवाले से स्टोरीज हैं, जिसमें जो है वो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें जो है वो खाला और भांजी की शादी के हवाले से मामला था, जिसमें शोहर जो के उकाड़ा का रहायशी है मुश्ताक अहमद, उसने हाई कोर्ट में अपनी दूसरी बीवी की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की थी और अदालत से कहा था कि मेरी बीवी को जो है वो ससुरालिये मेरे साथ आने नहीं दे रहे, लिहाजा अदालत जो है वो मेरी बीवी को ससुरालियों से बाजियाब करवाकर मेरे साथ जाने की इजाजत दे। ये पॉइंट जो है वो दूसरी शादी का कोर्ट को मालूम नहीं था। जब दौरान समाअत केस की प्रोसीडिंग शुरू हुई तो जो मुश्ताक अहमद है उसकी बीवी को, दूसरी जो बीवी थी साइला अहमद जिसका नाम था, उसको मुकामी पुलिस ने अदालत के रूबरू पेश किया। तो इस दौरान जो है वो उनकी जो पहली बीवी बल्कीस अहमद है वो बच्चों समेत जो है वो कोर्ट रूम के अंदर आई और अदालत को उसने बताया कि ये शख्स जो है वो अदालत से गलत बयानी कर रहा है। मेरे जो है वो पहला इसने नकाब मेरे साथ किया था और जो अब साइला अहमद है कोर्ट के रूबरू खड़ी है, ये मेरी भांजी है, इसके साथ भी इसने निकाह किया है और मेरी इजाजत के बगैर इसने जो है वो निकाह किया है। जब ये कोर्ट ने सुना कि ये, कोर्ट ने उससे बंदे से ये पूछा कि ये आपकी बीवी है, तो उसने कहा ये मेरी बीवी है और ये मेरे ही बच्चे हैं, जिस पर जो है वो कोर्ट ने इजहार नाराजगी किया और अदालत ने कहा कि आपको जो है वो 1 लाख रुपया जो है वो जुर्माना किया जाता है, आपने जो है वो कोर्ट को मिसलीड किया है। जिस पर जो है वो अदालत में जो दरख्वास्त गुजार मुश्ताक अहमद था उसको उसके वकील ने कहा कि 1 लाख बहुत ज्यादा है, इसकी सकत इतनी नहीं है, तो लिहाजा अदालत जो है वो रहम करे। साइला जो है अहमद है उसकी जो दूसरी बीवी है उसको कोई इतराज नहीं, वो उसके साथ जाना चाहती है। कोर्ट ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए कि जब एक शख्स जो है वो कुएं में गिर रहा हो, क्या अदालत उसको फिर भी गिरने दे, जिस पर जो है वो उसका वकील खामोश रहा और अदालत ने कहा कि आप पहली बीवी को 1 लाख रुपया अदा करें, जिस पर जो है वो वकील ने बार बार इस्तदा की तो अदालत ने 35,000 रुपया जो है वो फौरी देने का हुक्म दिया, जिसके बाद जो है वो मुश्ताक अहमद ने अपना 35,000 जेब से निकाला और अपनी पहली बीवी बल्कीस अहमद को अदा कर दिया और अदालत ने जो है वो ये दरख्वास्त उसकी जो थी उसको मुस्तरद किया। तो पहली दूसरी बीवी का क्या बना? बिल्कुल दूसरी बीवी को जो है वो अपने वालिदैन के साथ भेज दिया। नहीं, उसका निकाह जो है उस पर कोई कमेंट नहीं किया अदालत ने?
बिल्कुल, ये दरख्वास्त जो थी वो सिर्फ बीवी की बाजियाबी की थी और कहा गया था, इसमें प्रेयर यही की गई थी कि मेरी बीवी को बाजियाब करवाया जाए, जिसको अदालत ने मुस्तरद किया है और वालिदैन के साथ जाने की इजाजत दी है। अब इस हवाले से कोर्ट जो है वो अपना रिटन ऑर्डर जो है बाकायदा वो जारी करेगी, उसमें जो है इस हवाले से मजीद कोई नकात। अच्छा, ये जो दूसरी बीवी है ये पहली बीवी की बहन की बेटी है? जी बिल्कुल, ये ठीक है ना। इन दोनों बहनों में आपस में इख्तलाफ है, गुफ्तगू नहीं है कि इसको पता ही नहीं था कि मेरी बहन अपनी बेटी दे रही है मेरे शौहर को? नहीं, बिल्कुल, वो बकौल उस जो उसकी बिल्किस अहमद पहली बीवी थी, उसका ये कहना था कि मेरी जो भांजी है वो मेरे घर उसका आना जाना था और इसके हमारे मामलात आपस में बड़े अच्छे जा रहे थे, लेकिन इन्होंने बताया ही नहीं जब इन्होंने निकाह किया है। तो उस दूसरी बीवी ने अपनी माँ को भी नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल, उनका ये कहना था इन्होंने हिडन रखा, लेकिन जब पता चला हमें 1 साल पहले मुझे पता चला तो ये यही मुझे कहता था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, आप फिक्र ना करें। नहीं, तो वो 1 साल तक बीवी भी इस बात को कि मेरी बहन की बेटी मेरी सौतन है कबूल करती रही, और जो बीवी की बहन थी वो भी ये कबूल करती रही कि मेरी बेटी जो है वो मेरी बहन के शौहर के साथ निकाह में है। ये 1 साल कबूल करते रहे सारे, फिर प्रॉब्लम क्या था? बिल्कुल, जो है वो इसके ऊपर जब उनके बकौल कि जब उसकी बिल्किस बीबी कहती है कि जब मेरे मामू को इस चीज का इल्म हुआ तो वो बच्ची को जो साइला अहमद है उसको अपने घर ले गए और उसको कहा कि अब खबरदार आपने उसके घर नहीं जाना। ये साल भर मामू जान को इल्म ही नहीं था? बिल्कुल, इन्होंने वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल खवातीन के दरमियान आपस में रहा है। जब मर्दों को पता चला फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जो साइला अहमद है उसको ले गए और मुझे ये गलत बयानी करता रहा है कि मैं इसको छोड़ दूंगा, आप फिक्र ना करें, और मुझे अपने घर रखा हुआ था और फिर मैं भी जो है बिलाखिर अब घर छोड़ के अपने जो है वो ससुराल अपने। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने, आपका आखिरी मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया।